वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ पुली के क्वेश्चन जो क्लास 11th के हैं, लॉज ऑफ मोशन के। तो चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर एक एससी वर्मा का क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। चलिए लेते हैं, ये सरफेस है। मान लीजिए कोई एक पुली है, ये फिक्स पुली है अभी, ठीक। पुली फिक्स मतलब ये हिलेगी डुलेगी नहीं, ठीक। ये मान लीजिए इसका एक मास यहाँ अटका हुआ है और ये एक स्ट्रिंग से जाके यहाँ एक मास से अटैच है जिसका वेट 2 kg है। इसका वेट मान ले रहे हैं हम 1 kg है, ठीक। तो सबसे पहले इसका वो देखा जाए टेंशन कहाँ लगेगा, ठीक। जैसे इस पे हम रख के बताए थे कि हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट, या फिर एक छाता रूल भी बताए थे, तो उसको हम ऐसे कर देंगे, इधर की तरफ इसका टेंशन रहेगा। अब वहीं यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ से छाता खोल देंगे तो छाता इधर की तरफ खुलेगा। अच्छा, आप बताइएगा कमेंट में कि ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ। वेट कर रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने कहा होगा कि ये इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और पुली ऊपर आएगा, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, पर नहीं। या फिर आपने कहा होगा कहीं भी कुछ नहीं होगा, ये जैसे को वैसे ही रहा होगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये नीचे आएगा और ये आगे आएगा। सोचेंगे कैसे सर, यहाँ तो 2 kg है, यहाँ 1 kg, कैसे इसे खींच ले रहा है। पर ये भी तो देखिए, हमेशा हम क्या बताए थे, इसका जो है मास जो रहता है ऑब्जेक्ट, वो जाता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर नीचे जाता है। तो उसका 2g यहाँ जाएगा, और ये जो नॉर्मल होता है, जो मैंने ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बताया, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लगता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे दोनों का फोर्स आपस का। तो फोर्स कहीं नहीं जाएगा, इसका फोर्स कहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है इसका 1g नीचे आएगा, जिसको मैं g कर से देता हूँ, और t ऊपर है, ठीक। चलिए इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका वेट नीचे की तरफ g और टेंशन ऊपर की तरफ t। एक्सेलरेशन मेरी इधर की तरफ हो रही है, ठीक। और अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन मतलब वेट नीचे की तरफ 2g, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर n, और टेंशन इधर खींच के लेके जा रही है t से, ठीक। तो चलिए अब इसको देखते हैं। पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो मतलब g बड़ा है, तो F नेट हमारा होता है क्या, F नेट इक्वल टू ma। तो F हमारा क्या होगा, टोटल नेट फोर्स क्या होगा, g इधर खींच ले जा रहा है तो मतलब g हमारा बड़ा है, माइनस t इक्वल में m मास कितना है इसका 1, और इनटू में a। अब सेकेंड वाले का एक बनाए तो इसका बनाए, तो इसका तो t ही लग रहा है, और कोई तो फोर्स है नहीं जो उसको रोक रहा हो, अपोज कर रहा हो। तो t इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास हो गया इसका 2g a, ठीक। अब इसका मास हो गया 2g। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमें नेट निकल जाएगा, तो t से t कैंसिल हो गया और g हमारा आ गया ये। और मान लीजिए अच्छा हम g की वैल्यू रख दें, यहाँ पे g की वैल्यू रख दें, वरना ये ऐड नहीं होगा। 10 ये और 20 इसकी रख देते हैं, 20a प्लस a, तो हो जाएगा 21a इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 10/21, ठीक। एक्सेलरेशन हमारी ऐसे होगी 10/21 से।
और आपको अगर टी चाहिए होगा तो यहाँ पे ए की जगह पे जो इसकी वैल्यू आई वो यहाँ रख के टी की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा टेंशन की। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कुछ एक मूविंग पुली ले लेते हैं। अभी तो ये रुकी हुई थी, एक मूविंग पुली ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक टेंशन है, मतलब एक वायर से ये मूविंग पुली, ये वाली पुली मूविंग है, ये यहाँ अटैच है, और फिर ये एक पुली है जो कि यहाँ फिक्स है, और ये यहाँ पे एक वेट ली हुई है, और ये मान लेते हैं ये फिक्स है और ये मूव करती है। ठीक, इस पे वेट लटका होगा कुछ, मान लीजिए 2G का, और इस पे वेट लटका है कुछ हमारा 3G का। एक चीज़ देखिए, पहले हम इसका डिस्टेंस देखते हैं। मान लीजिए जब ये, तो अब एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा क्योंकि इधर का मास ज़्यादा है। ठीक, इधर का मास ज़्यादा है तो मतलब खींच के इसको इधर लेके जाएगा। जब ये इधर से खींचेगा इसको, तो ये कुछ ऊपर डिस्प्लेस होगा ना। अगर ये नीचे खींचेगा इसे तो ये कुछ ऊपर जाएगा। मान लीजिए अगर ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो अब इधर तो आपका रस्सी है ही नहीं, तो इधर से रस्सी जाएगी नहीं, तो जो रस्सी जाएगी वो पूरी इसी में जाके ऐड हो जाएगी। कुछ एक्स ये वाली रस्सी मिलेगी और कुछ एक्स ये वाली रस्सी मिलेगी। ठीक, अगर ये एक्स डिस्प्लेस करेगा तो ये भी एक्स डिस्प्लेस करेगा ना, तो यहाँ कितना डिस्प्लेस रहेगा, ये तो पूरा 2x डिस्प्लेस कर देगा ना, 2x। तो अगर ये x एक्सेलरेट करेगा ऊपर और ये x एक्सेलरेट करेगा ऊपर, तो ये 2 करेगा ना एक्सेलरेट। अगर ये 2 से, ये मान लीजिए ये एक्सेलरेशन अगर इसकी a है और इसकी इधर वाले की a है, ठीक, तो अगर ये a से ऊपर जाएगा तो ये 2a से नीचे आएगा। ठीक, और यहाँ टेंशन देखते हैं, पहले इस पे टेंशन बनाते हैं, इसकी टेंशन यहाँ तक, टेंशन बना के टेंशन ख़त्म करते हैं। फिर इसका टेंशन, अच्छा इसका T है तो इसका कितना होगा ये बताइए। इसका होगा हमारा 2T। कुछ तो टेंशन ये लगाएगा इस पर और कुछ टेंशन ये लगाएगा, ये वाली वायर, कुछ ये वाली वायर लगाएगी और कुछ ये वाली वायर लगाएगी, तो इसका टोटल टेंशन आएगा 2T इस पे। ठीक, इस पे टोटल टेंशन हमारा आएगा 2T। समझ लीजिए कुछ देर बाद वीडियो, अगर ना समझ में आए वीडियो को फिर बैक करिए और फिर समझिए, क्योंकि अगर ये समझ गए तो फिर आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपको जहाँ तक है समझ में आ गया होगा, बैक करके ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो इसका हम इक्वेशन बनाने चलते हैं, ये वाले का पहले इक्वेशन। तो अच्छा मास इधर डिस्प्लेस कर रहा है तो मतलब ये 3G ज़्यादा है, तो 3G माइनस T इक्वल ma, पर एक्सेलरेशन तो 2a हो जा रहा है और 3 2 जा 6a हो जाएगा। ठीक, अब इधर चलते हैं, इधर क्या होगा, ये तो टेंशन 2T इसको खींच दे रहा है ऊपर, तो 2T माइनस 2G इक्वल, इस पे एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा 2a। अभी तो कैंसिल आउट T हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे ऊपर वाले पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6G माइनस 2T इक्वल 12a, और नीचे हो जाएगा आपका 2T माइनस 2G इक्वल टू 2a। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2T से पहले 2T कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 2 गया 4G, और यहाँ 12 है, 12 और 2 14 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी 2G/7। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई, और हमें अब 2G/7 मतलब ये 14 नीचे आया, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे बताइएगा। ठीक।